मेहंदी की खुशबू और सुहागिन की आस्था से रचा बसा पर्व तीज यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि महिला के प्रेम, समर्पण और परंपरा का अनूठा संगम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। मैं साक्षी पांडे लेकर आए हैं तीज स्पेशल इंटरव्यू। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और कथावाचक पंडित शिव प्रसाद पांडे जी, जो हमें बताएंगे तीज परंपराओं के बारे में और उनकी विधि के बारे में। पंडित जी, आपका पहले तो हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो पंडित जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं शिव प्रसाद पांडे आपकी आजमगढ़ की इस धरा से ही लगा हूं। मेरा कथा जगत में, ज्योतिष जगत में बड़ा अनुराग है, लगाव है। आज मैं सर्वप्रथम जी इंडिया न्यूज परिवार के लिए भगवान शिव से हार्दिक मंगल मैं कामना करता हूं। यह उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। आजमगढ़ की इस धरती पर आपका ये चैनल प्रफुल्लित हो, विकसित हो। मेरा परम सौभाग्य है कि आज के चैनल पर आज मुझे आने का परम सौभाग्य प्राप्त। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इसके लिए। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं तीज स्पेशल के बारे में, तो जो तीज का पर्व है वो महिलाएं क्यों मनाती हैं? इस परंपरा का जो एक होता है कि विश्वास लोगों में क्या है और इस परंपरा की विधियां क्या है, किस तरह से उपवास और व्रत किया जाता है इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो ये देखा जाए कि यह शब्द क्या है। जी। हरितालिका तीज व्रत, यदि संस्कृत भाषा में इसकी व्याख्या की जाए, विश्लेषण किया जाए, हरत अलिका या साहरत तालिका। हरत का आशय होता है हरण कर लेना। आलिका शब्द का आशय होता है सहेली, जिसे मित्र कहते हैं, महिला मित्र। इसके संदर्भ में एक कथा जुड़ती है। एक बार भगवान शिव ने मां पार्वती जी से कहा कि देवी, इस पार्वती जन्म के पूर्व जब आप सती रूप में रही और सती का शरीर जब छूटा, पार्वती का रूप आपने धारण किया, तो एक बार देवर्षि नारद जी आपके पिताजी के यहां पहुंचे। आपके पिताजी से देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने मुझे आपके यहां एक प्रस्ताव लेकर के भेजा है और वह प्रस्ताव आपकी कन्या के साथ अपना पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहते हैं। तो आपके पिताजी ने स्वीकृति दे दी, लेकिन वहीं पर आप भी रही। आपको अच्छा नहीं लगा, आपने अपनी संस्कृति नहीं दी, तो आपने अपने इस मन की व्यथा अपनी एक सहेली से किया। आपकी सहेली एकांत में तपस्या करने के लिए आपको लेकर के, आपका हरण करके एक गुफा में प्रवेश कर गई। वहां पर आपने जाकर के बड़ी अखंड तपस्या की। इसलिए भी यह हरितालिका तीज व्रत कहा जाता है। अब इस तीज व्रत का महत्व क्या है? भाद्रपद मास कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया। देखिए, ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जिस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया बीत रही हो, चतुर्थी का भी उसमें कंपोजिशन हो, तृतीया प्लस चतुर्थी, वही तिथि ग्राह्य होती और हस्त नक्षत्र हो। दिनांक 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को दिन में 12:39 तक तृतीया तिथि का भोग है। 12:40 पर चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा। तो तृतीया चतुर्थी दोनों का सम्यक रूप हो गया। और हमारे ज्योतिषी क्षेत्र में जैसे 27 नक्षत्र की गणना हुई, तो उन 27 नक्षत्र में हस्त नक्षत्र बड़ा प्रबल माना जाता है। हमारे ज्योतिषकारों ने तो यहां तक कह दिया है कि जिस दिशा में हमें जाना हो, चाहे जो भी दिशा, दिक्सूल ही क्यों न हो,
लेकिन यदि उस दिन हस्त नक्षत्र है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई बाधा नहीं। तो तृतीया प्लस चतुर्थी जब दोनों का समावेश होता है, हस्त नक्षत्र होता है, तो उसमें हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं। चूंकि मां भगवती ने इस तपस्या को अखंड रूप से किया। रामचरितमानस में वर्णन आया कि कछु दिन भोजन बारी बतासा। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, ये प्रश्न भी आता है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें इस व्रत को किस प्रकार से करें, तो इसका उत्तर यही है, यह निर्जला व्रत होता है। इसमें जल का भी त्याग किया जाता है। शास्त्र सम्मत व्यवस्था तो यहां तक बताई गई कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जल को भी ग्रहण न करें, अन्न का भी ग्रहण न करें। माता पार्वती ने कुछ दिन तक तो भोजन करके इस व्रत को चलाया, फिर भोजन का त्याग कर दिया। भोजन के बाद फिर जल पर उतर आए, कुछ दिन के बाद जल का भी त्याग कर दिया। बतासा शब्द आया है, बतासा का आशय होता है वायु, वायु पान करके मां भगवती ने इस व्रत को किया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद, क्योंकि वह गुफा में ही रहती थी, निकल करके हिमालय की तलहटियों में जो बेल के वृक्ष हुआ करते थे, उन वृक्षों की शाखाओं से जो पत्तियां पृथ्वी पर गिर करके सूख गई थी, उन सारी पत्तियों को एकत्र करके गंगा जी के जल में शुद्ध करके भगवान शिव का, और वह भी बालू की मूर्ति बनाकर। नियम यही है कि हमारी माताएं जब भी व्रत करें तो भगवान शिव की मूर्ति, शिवलिंग वह बनना चाहिए, पार्थिव मूर्ति बननी चाहिए। साथ में भगवान गणपति की मूर्ति हो, मां पार्वती की भी मूर्ति होनी चाहिए। इन तीनों की मूर्ति मृणमयी हो, बालुकामयी हो। मां पार्वती ने अखंड तपस्या किया और उसी पत्ती को खा करके, वर्णन आया मानस में, गोस्वामी जी ने लिखा कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। मां भगवती ने 3000 वर्षों तक वही बेल की सूखी हुई पत्ती को भगवान शिव को समर्पित करके खाया और अखंड तपस्या किया। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, इस प्रकार आपने कठिन व्रत करके तब आज हमें वर के रूप में प्राप्त। तो जैसे कि तीज व्रत की बात हम कर रहे हैं, तो इस व्रत की जो विधि है वो किस प्रकार की है, महिलाएं किस प्रकार से ये व्रत करें? देखिए, महिलाओं के लिए नियम तो यह है कि जिस दिन तीज का व्रत करना है, उसके एक दिन पूर्व ही हम आहार और विहार पूर्णतः शुद्ध रखते हैं। आहार में जैसे लहसुन प्याज का भी प्रयोग वर्जित है। शुद्ध आहार लेकर के शुद्ध चित्त से भगवान शिव का चिंतन करें। जिस दिन तीज का व्रत हो, प्रातः शौच स्नान क्रिया के बाद भगवान शिव, मां पार्वती एवं भगवान गणपति की मिट्टी की प्रतिमा बनावे, बालुकामयी प्रतिमा बनावे। एक पीढ़ा, चौकोर पीढ़ा लेकर उस पर लाल या पीला वस्त्र आवेष्टित करके मूर्ति को रखें। घी का एक दीपक भी बगल में जलाएं, क्योंकि दीपक, अब यही ज्योतिष की बात आई, ज्योति का आशय होता है प्रकाश, दीपक का बड़ा महत्व। एक घी का दीपक जला करके भगवान को वासन दे, मां पार्वती गणपति जी को वासन दे, गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र आवेष्टित करें, चंदन, रोली, सिंदूर, इत्र का भी प्रयोग करें, अक्षत चढ़ाएं, भगवान गणपति को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, फूल माला से सुसज्जित करें, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में जो भी सामर्थ्य है, इसमें 5 अंक का बड़ा महत्व, 3 अंक और 5 अंक बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर तालिका की 5 प्रकार के फलों का प्रयोग करें।
यदि आपको सामर्थ्य ईश्वर ने नहीं दिया है तो 5 वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ करके भगवान को समर्पित करें, मीठा का भोग लगाएं, पान चढ़ावें, सुपारी, लौंग, इलायची, उनकी आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, मां भगवती पार्वती की आराधना करें, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जनन दामिन दुतिगाता। भगवान शिव को मां पार्वती एवं गणपति भगवान की इस प्रकार से पूजा करें, निर्जला रखें। शास्त्र विधि तो यह है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखें। रात में जागरण भी अनिवार्य होता है, रात में जागरण करके नींद न आने पाए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि नींद आ गई तो हमारा यह व्रत खंडित मान लिया जाता है। इस प्रकार रात में जागरण करके दूसरे दिन प्रातः काल शौच स्नान के बाद पूर्वोक्त विधि से पूजा करें। हाँ, प्रदोष काल का इसमें बड़ा महत्व है। प्रदोष काल हमारे शास्त्र में बताया गया है कि सायंकाल सूर्योदय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व, जैसे सूर्य अस्त होने वाले हैं, सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व ये सारी व्यवस्था हम कर लिए रहे और उस समय हम आराधना करें, तो उस समय की आराधना विशेष फलवती होती है। तो इस प्रकार से मां भगवती की, भगवान शिव की आराधना करके दूसरे दिन भी पूजन करने के बाद भोजन बनाएं, गाय को, ब्राह्मण को, कौवा को खिला करके तब अपने भी पारण करें। यही पारण की विधा है, यही व्रत की विधा है। तो गुरुजी, जैसे कि मेरा प्रश्न है, आपने बहुत तरीके से आपने सारी विधियों के बारे में बताया। पहली चीज तो ये देखा जाता है कि महिलाएं जो है अपने व्यस्तता जो उनके जीवन में आ गई है, वो कहीं ना कहीं बदलते तरीके से व्रत करने लगी है। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाती है, जैसे किसी की तबीयत खराब है या कोई ऐसे सिचुएशन में है कि पूजा ही नहीं कर सकता है, स्पेशली महिलाओं को हर महीने की प्रॉब्लम। और अगर कुंवारी लड़कियां हैं, शादी हुई है, उसके तुरंत बाद तीज का व्रत, तो क्या ऐसे सिनेरियोस में क्या हो सकता है? देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया। ऐसे प्रश्न उचित भी है। जैसे पहला प्रश्न आपने किया कि यदि गर्भावस्था में हैं, माताएं जो गर्भावस्था में हैं, वो व्रत कैसे? हमारा शास्त्र 3 लोगों के लिए बड़ी छूट देता है, बाल, वृद्ध और रोगी। यद्यपि शास्त्र की बात है कि यह निर्जला व्रत होना चाहिए, लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है, गर्भावस्था है, हमारी मां गर्भ की व्यवस्था में है, तो जब तक प्रयास करें कि जब तक पूजन हम ना कर लें, पूजन करने के बाद हम जल लें। यदि संभव नहीं है तो जल लेकर के हम इस व्रत का पालन व्रत करें, क्योंकि शास्त्र में वर्णन आया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही से हित काम सारे। हमारा जब यह शरीर व्यवस्थित है तभी हम धर्म कर्म कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए धर्मावस्था में, अशौच व्यवस्था में है, माताओं को धर्म की व्यवस्था आ गई, हम स्पर्श करने में दोष करते हैं, तो उस समय हमारी माताओं को चाहिए कि आप व्रत रखें, व्रत कदापि न छोड़ें, व्रत रखें। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान दें कि जो भी आपकी पूजन सामग्री है वह आपकी, जैसे सासू मां है, सासू मां के द्वारा उस सामग्री को चढ़वाइए। सासू मां सक्षम नहीं है तो आपके पतिदेव हैं, पतिदेव के द्वारा ही उन सामग्रियों को आप भगवान शिव को, मां भगवती को समर्पित करें। लेकिन करें, इस व्रत को कीजिए। व्रत का महत्व है, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर व्रत करने के लिए ही मिला है। आपने प्रश्न किया कि जो कन्या विवाह के पूर्व सुयोग्य वर पाने के लिए, कुशल वर पाने के लिए, मनोनुकूल वर पाने के लिए
हरितालिका तीज का व्रत करती रही या नहीं की, उसके यहां मान्यता नहीं थी। विवाह हो गया, ससुराल में आ गई, या विवाह के पूर्व मान्यता थी, मायके में किया, लेकिन ससुराल में आ गई तो यहां मान्यता नहीं है, वो करना चाहती है, या वहां नहीं की, यहां मान्यता है करने की। तो दोनों स्थिति में, दोनों व्यवस्थाओं में, दोनों दशाओं में ये व्रत अवश्य करना चाहिए। हाँ, इसके लिए एक शर्त है कि आप अपने बड़े श्रेष्ठ से एक बार अनुशंसा ले लें, उनकी अनुमति ले लें, उनकी संस्तुति ले लें, उनकी सहभागिता ले लें, क्योंकि उन्हीं के अनुसार आपको परिवार में रहना है। लेकिन किसी भी प्रकार से हो, इस व्रत का पालन अवश्य करें। यदि रोगी अवस्था में है, दवा लेना अनिवार्य है, तो शास्त्र तो कहता है कि आप दवा लेकर के, औषधि लेकर के, अन्नाहार नहीं लेते हैं तो फलाहार ले लीजिए। फलाहार लेकर के भी आप व्रत का पालन करें। तो हर प्रकार से, किसी भी तरह से हो, किसी भी दशा में हो, इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हमारी माताएं जो व्रत रखती हैं, वो अपने सौभाग्य की अखंडता के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, शुभ कामना के लिए, उसमें सद्गुण के लिए, शुभ लक्षण के लिए, क्योंकि हमारा शास्त्र वर्णन करता है, ये पौराणिक व्यवस्था है। भगवान शिव ने मां पार्वती को विधिवत समझाया कि देवी, यह हरितालिका तीज व्रत हमारे जीवन के जितने आयाम हैं, हर व्यायाम में सुख शांति प्रदान करने वाला है। वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, सद्भाव, आयु, आरोग्यता, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्विचार, उच्च पद, नाना प्रकार की संपदाओं का दाता हमारा यह व्रत है, हमारे मूल में है। क्योंकि हम सनातन हैं, हमारी सनातन परंपरा समूचे विश्व को सिंचित कर रही है। गुरुजी, जैसे कि आपने तीज व्रत के महत्व के बारे में इतना सब कुछ बताया है, आधुनिक दौर में जो व्रत है, जिस तरह से उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस समय बड़ा परिवर्तनशील है, ये प्रकृति ही परिवर्तनशील है। इस पाश्चात्य व्यवस्था में बड़ी पीड़ा सी होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, जो आज की वर्तमान पीढ़ी कर रही है। इसीलिए हम लोगों को ये चाहिए, हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग पिता हैं, हमारे जो बुजुर्ग दिग्दर्शक हैं, ये युवा पीढ़ी को एक संदेश दें, एक मैसेज करें कि धर्म ही जीवन है। और व्रत की परंपरा यदि देखी जाए तो समूचे विश्व में केवल भारत देश में ही। इसलिए भावी पीढ़ी से, आज की बच्चियों से, युवा पीढ़ी से हम यही संदेश करना चाहेंगे कि अपने मूल को आप न छोड़िए, यही आपका सनातन धर्म है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकती हैं, जो आज की नई युवा कन्याएं हैं, इसको जीवंत रखिए, इसको सजीव रखिए, इसे लाइव रखिए, इसे मृतप्राय मत कीजिए, इसको जीवन देते रहिए। थोड़े ही समय के लिए रखिए, लेकिन इन परंपराओं को जीवंत रखिए। माताओं का अनुसरण करें, उनकी नकल करें, चाहे जैसे हो, इस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। तो गुरुजी, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं और बच्चों ने तीज व्रत रखा होगा, अभी वो आने वाले हैं, तो आप उन महिलाओं को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी तरफ से? श्री दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी ने बड़ा ही सुंदर श्लोक का वर्णन किया है। लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वैकया पूरितम् अम्बयै तत् काते स्तुतिः स्तब्ध परा परोक्ति। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? माताओं के लिए और बहनों के लिए मैं
उसी दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक से शुभकामना चाहता हूं कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि ते परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, पुत्रां देहि धनम देहि, सौभाग्यम देहि सुमंगले, अन्यान् सर्व कामांश्च देहि देवी नमोस्तुते। माताओं से, बहनों से मैं इन्हीं दुर्गा सप्तशती के इस महामंत्र से कामना करता हूं कि आपका सौभाग्य अखंड हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, परम सुखी हो, आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुख शांति प्रेम सद्भाव सद्बुद्धि से भरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। आप देख रहे थे तीज स्पेशल, जहां पर हमने जाना कि तीज केवल एक उपवास का पर्व नहीं है, केवल श्रृंगार का पर्व नहीं है, स्त्री प्रेम और उनके महत्व और उनकी परंपरा का संगम है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे कथावाचक और ज्योतिषाचार्य आचार्य शिव प्रसाद पांडे जी, जिन्होंने अपना ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जितनी भी चीजें हमारे दर्शकों के साथ साझा की है वो कहीं ना कहीं उन्हें तीज व्रत की गहराई को समझने में मदद करेगी। जी इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए जी इंडिया न्यूज। तब तक के लिए मैं साक्षी पांडे आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, where every step is happiness। जहां तमसा बहती है, वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब टकराएगा सच से। बिना डरे, बिना झुके, आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।